गेट नहीं दिया तो कहीं जॉब नहीं मिलेगी। अगर आप भी इसी डर में है तो फिर रुक जाओ, क्योंकि ये जो लोग आपको बात बता रहे हैं ये आधा सच है। तो आज मैं आपको एग्जैक्ट फैक्ट चेक आंसर दूंगी कि गेट किन लोगों को जरूरी है और किन लोगों के लिए नहीं है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं साइनी। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और 14 साल से एक कॉर्पोरेट में काम कर रही हूँ। मैंने दोनों देखा है, गेट देने वालों का भी और गेट ना देने वालों का भी। तो चलिए सीधा पॉइंट पे आता है। पहला सवाल, इस गेट कंपल्सरी? तो मेरा आंसर है नहीं, गेट कंपल्सरी नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट जरूर है। बट किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ये डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर। आपका करियर गोल क्या है इस पे डिपेंड करता है कि गेट आपके लिए कंपल्सरी है या नहीं। तो पहला पॉइंट है पीएसयू जॉब। यहाँ गेट टेक्निकली तो कंपल्सरी नहीं है, बट प्रैक्टिकली यही एंट्री टिकट है। टॉप पीएसयू जैसे एनटीपीसी, ओएनजीसी, भेल, गेल, सेल, इस तरह का कई पीएसयू है जो गेट के रैंक के बेसिस पे अपना रिक्रूटमेंट करता है। गेट के स्कोर के बेसिस पे आपको अप्लाई करना रहता है। इफ यू क्वालिफाई इन देयर क्राइटेरिया, उसके बाद आपको ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। कोई सेपरेट रिटेन एग्जाम नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सारा पीएसयू गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई सारा पीएसयू है जो अपना रिटेन एग्जाम लेता है, कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका अपना रिटेन एग्जाम होता है। लेकिन अगर आपका स्पेसिफिक टारगेट उन कुछ पीएसयू में ही जाने का है जहाँ पे सिर्फ गेट के थ्रू ही रिक्रूटमेंट होता है, तो फिर देयर इज नो अदर ऑप्शन, आपको गेट ही देना पड़ेगा। एंड इन दैट केस आपका गेट का स्कोर काफी हाई होना होगा, क्योंकि कंपटीशन काफी हाई रहता है। बहुत अच्छा अगर आपका गेट स्कोर रहेगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। नेक्स्ट आता है नंबर 2, एमटेक एडमिशन। आईआईटीज और एनआईटीज में एमटेक करने के लिए गेट स्कोर ही चाहिए। बिना गेट स्कोर का आपको इसमें एडमिशन नहीं मिलेगा फॉर एमटेक। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि कुछ स्टेट कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे आपका अपना रिटेन एग्जाम होता है फॉर एमटेक। वहाँ पे मैनेजमेंट कोटा या स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में भी आपको एमटेक करने को मिल सकता है। स्पॉन्सर्ड कैटेगरी क्या होता है? जहाँ पे आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, वहाँ पे अगर 3 साल का आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो कंपनी खुद अपने पैसे से आपको एमटेक करवाता है। इन दैट केस फी थोड़ा सा ज्यादा होता है। मैनेजमेंट कोटा का भी सेम हाल है। मैनेजमेंट कोटा तो सबको मालूम है, इसमें भी फी ज्यादा होता है। क्वालिटी कॉलेज डिपेंडेंट होता है, लेकिन हाँ ऑप्शन एग्जिस्ट करता है। तो एमटेक करने के लिए गेट देना ही पड़ेगा, ये स्टेटमेंट गलत है। नंबर 3 है प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होता है। एल&टी, टाटा, महिंद्रा जैसे कोर प्राइवेट कंपनीज है जिसको पीएच कोर्स से कोई लेना देना नहीं रहता है। उनका अपना खुद का कैंपस प्लेसमेंट होता है, उसमें उनका खुद का रिटेन एग्जाम होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, टेक्निकल इंटरव्यू होता है। मैंने खुद देखा है बहुत सारे इंजीनियर्स बिना गेट दिए भी प्राइवेट कंपनीज में अच्छे से सेटल है और अच्छा पैसा भी कमा रहा है। तो अगर तुम्हारा गोल प्राइवेट सेक्टर है तो गेट तुम्हारे लिए एक बोनस स्किल प्रूफ जरूर बन सकता है, बट ब्लॉकिंग फैक्टर नहीं। पॉइंट नंबर 4, एमबीए, एमएस या फिर स्टार्टअप। अगर आपका गोल एमबीए करने का है तो गेट आपके लिए कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। इन दैट केस आपको फोकस करना होगा कैट, मैट या फिर दूसरे मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर। अगर आप एमएस अब्रॉड का प्लान बना रहे हो तो यूनिवर्सिटीज जनरली आपकी सीजीपीए, एसओपी, रिकमेंडेशन लेटर्स और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को इवैल्यूएट करती है। और अगर आप स्टार्टअप या फिर एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड हो तो फिर गेट कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। हर करियर पाथ का प्रिपरेशन अलग होता है। अब मैं एक बहुत कॉमन मिस्टेक बताती हूँ। बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, दूसरे को देख के गेट का प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं। क्यों करना? ये बहुत गलत अप्रोच है। गेट सीरियस कमिटमेंट मांगती है। अगर आपका करियर गोल ही अलग है तो क्यों ना उस टाइम पर किसी और स्किल को सीखने में आप इन्वेस्ट करें जो आपका करियर गोल के साथ मैच करता हो। करियर किसी और को देखकर डिसाइड मत करो, अपना करियर अपने गोल के हिसाब से प्लान करो। आई थिंक इस वीडियो से आपको काफी हद तक कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि गेट आपके लिए कंपल्सरी है या फिर नहीं है। अगर ये वीडियो आपका थोड़ा सा भी कंफ्यूजन क्लियर किया है तो फिर एक काम करो, ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो आज भी कंफ्यूज्ड है, और इस वीडियो को एक लाइक करो। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।